इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और मैं किसी को सर्टिफिकेट देने का ताकत रखता हूँ। अगर आदमी बोलता है तो जज करता हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड तैयार किया हूँ। मैं भी एक फ़कीर हूँ, दिन रात ज्ञान की तलाश में हूँ। तो आदमी सत्य से कितना दूर है और सत्य से कितना परे है और सत्य के कितना करीब है, उसके आधार पर मेरा थर्मोमीटर होता है। स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता हूँ कि क्या बोल रहा है। अगर फालतू बात करता है तो बोल दूंगा बेकार है, छोड़ दो, इसके पीछे मत भागो। अगर वो सच बोलता है तो सच सच ही होता है, एक ही होता है, तो पकड़ लेता हूँ उसको, अरे ये सच बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। अगर आप स्टेथोस्कोप लगाते हो किसी के सीने में, घर घर साउंड आता है, समझते हो कि कफ हो गया है ना। अगर थर्मामीटर लगाते हो, टेम्परेचर अगर उसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बोलता है इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। तो उसी तरह से मेरा मेजरिंग पैरामीटर्स है, वो है थॉट, तो उस पर जज कर लेता हूँ। तो मैं आचार्य रणजीत के बारे में जब इनकी विचारों को सुना तो टू द पॉइंट बोलता है, सच बोलता है। जो मैं बोलता हूँ वो बोलता है, जो बुद्ध बोलते तो वही बोलता है। वो कुछ गलत ही नहीं बोल रहा है क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति है भाई। अब हमारी तरह वो सबके सच को बोल देता है, जीसस के बारे में बोल देता है, मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोलता है, राम कृष्ण के बारे में बोलता है। तो जो लोग थोड़ा कम समझते हैं, जो लोग अंधविश्वासी हैं, जो बिना सोचे समझे धैर्य दशान चलते हैं, तो उनको लगता है अरे एक हमारा दोस्त है, वो आपका भी दोस्त है। हनुमान के बारे में बोल दिया कि भैया देखो किसी ने कहानी बना दिया, बोले सीता मैया ये वो कहानी, 6 महीना वो रहे वहाँ रावण के घर में। अब क्या किया रावण, वो धोबिया उसका पर्दा फाश कर दिया, अपनी बीवी को मारा, एक बीवी बाहर थी। तो बोली कि वो रावण क्या किया 6 महीना पता नहीं। और धोबिया बोला अपनी बीवी को कि तुम तो 7 दिन से गायब थे, तुम्हारा चरित्र तो ज़रूर भंग किया होगा, कोई पकड़ के ले गया तो इतनी सुंदर हो क्या तुम्हें छोड़ा होगा। अब यही कहानी उनको सुनाया तो बड़ा दुख हो गया। वो लोग क्या करते, सोचते नहीं, कितना भी ज्ञानी हो अंधविश्वासी होते। क्या होते हो? अंधविश्वास। जो कहीं से सुन लिया, जो कहीं पढ़ लिया, उस पर उनको अटूट विश्वास होता है। और मैं जब किसी को सुनता हूँ ना, तो आप ही की तरह मैं, हम दोनों लंगोटिया दोस्त हैं। आप भी एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि किपलिंग के भी स्टूडेंट आप रहे हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। Keep that with doubting to you. Doubting If to you can keep your head when all about losing your and all blaming about it on losing you. and blaming it If you on can trust yourself, if you can trust yourself. make allowances to your Make doubting a too. allowance to तो yourself. आप भी सोचते हैं। तो क्या है सर, आचार्य रजनीश बहुत महान थे। अमेरिका में उनको इसीलिए अपमानित किया कि वो सच बोलते थे। और देखो 63% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, उसमें सच बहुत है, बुरा नहीं है। वो बुद्ध के स्टूडेंट थे। क्या थे? बुद्ध के स्टूडेंट। ही वॉज ए डिसाइपल ऑफ बुद्धिज़्म। 7 साल आके सारनाथ में उन्होंने पूरा बुद्धिज़्म का फिलोसफी पढ़ा, शौक था उनको। और फिर उन्हीं के विचारों को वो अपने शब्दों में पूरे दुनिया में फैलाए। लेकिन वो एक आदमी थे और वो बोल दिए मैं सन ऑफ गॉड हूँ। इसीलिए जब रजनीश जी ऐसा कुछ, सबका पर्दाफाश करते हो बुद्ध की तरह। बुद्ध कभी नहीं बोले कि मैं गॉड हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं टीचर हूँ। बोले मैं सच को जानता हूँ, हमको न कोई इल्यूजन है, न कोई कन्फ्यूजन है, न कोई अंधकार है। मुझे साफ साफ दिखता है कि सच क्या है। सच जानता हूँ, जैसे सूर्य तुम्हें दिखता है, चंद्र दिखता है, मुझे सच वैसा ही दिखता है। बाकी लोगों को नहीं दिखता है सच। क्यों नहीं दिखता है? नहीं सोचता है, अंधा है, सोचता नहीं। लागा चुंदरी में दाग, बस चुंदरी है आत्मा मेरी, दाग है माया जाल। क्योंकि दुनिया के जो साधारण लोग हैं ना, माया जाल में फंसा हुआ है। माया जाल क्या है? काम, क्रोध, मद, लोह, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी। और ये चश्मा लगा लिया उसके बुद्धि पर, तो उसको दिखता ही नहीं साफ साफ। दिखेगा क्या बोलो? नहीं दिखेगा। जो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, बदमाश, शैतान, लुच्चा, लफंगा, चोर है, भ्रष्टाचारी, चोर है, वो कभी सोचेगा कि सच्चाई क्या है? नहीं सोचेगा। तो वो होता ही नहीं वैसा। तो बुद्ध को मालूम था कि सच क्या है। सच सच ही है और कुछ नहीं है सच के अलावा। और जो लोग अंधविश्वासी है उसको सच ही नहीं पता है। कोई औरत के पीछे, कोई दारू के पीछे। क्या कबीर बोला? कबीर भी वैसा ही था। बड़ा जन कबीर का उपजा कूद कवाल, धन दौलत घर ले आया, खो दिया पूरा ज्ञान। अरे हम लोग धन दौलत के पीछे कहाँ थे? ये मतलबी आदमी बन गया, दुनियावी आदमी। ये धन दौलत कमाने लगा, ज्ञान को भूल गया। बड़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, धन दौलत घर ले आया, छोड़ दिया पूरा ज्ञान। तो जो लोग ज्ञान को भूल जाता है, धन दौलत औरत इस सब के पीछे भाग जाता है, भग 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 के पीछे भाग जाता है, भागता है, भग 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 भग, तो उस व्यक्ति का क्या भरोसा। तो इसीलिए सर क्या है,
आचार्य रंजीत सच को जानते थे, पाखंड को समझते थे, अद्भुत ज्ञानी थे। उन्होंने लिखा, लोग मुझे बोलता है सेक्सी सेंट है। अरे भैया, सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वैज्ञानिकों ने बहुत अनुसंधान किया है, इसको अच्छा समझा है। इसीलिए जितना भी ज्ञानोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उसको तो बोलते हो कि बहुत बड़े ज्ञानोलॉजिस्ट है। और मैं तुम्हें सेक्स का महत्व जमाया कि सेक्स को अगर तुम ट्रांसम्यूट करो एनर्जी में तो तुम महान बन सकते हो, और सेक्स से तुम बच ही नहीं सकते हो। इसीलिए हम बोले कि खूब संभोग कर लो पहले, और फिर तुम्हारा मन शांत हो जाए तो अपने कर्मों में लगाओ। तो तुम इसको बुरा मानते हो, अब मुझे बोलते हो सेक्सी बाबा। अरे 300 किताब लिखा हूँ मैं, एक किताब का 1/4 ही हमारा सेक्स पर है, बाकी उसमें ज्ञान छुपा हुआ है कि सेक्सुअल एनर्जी को मैं ट्रांसम्यूट कैसे करूँ ज्ञान एनर्जी में। और महान ज्ञानी थे भाई, रजनीश साहब बहुत ज्ञानी थे सर। मैं उनका वीडियो सुनता हूँ और मुझे साफ समझ में आता है कि जो बोलता है वही मैं बोलता हूँ। भ्रम ही नहीं है, सच तो एक ही होगा भाई। अरे बोलिए, सच एक हुआ कि दो होगा? एक ही बोल। सत्यनारायण साहब के लिए सच कुछ है, हमारे लिए कुछ और है। नहीं, सूर्य एक ही है ना, सच भी एक है, ग्रेविटी भी एक ही है। तो फिर वही लाइन, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई इनलाइटनिंग विजडम, इट इज़ नॉट माई अचीवमेंट, इट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्सल फोर्सेस। समझ रहे हैं क्या? समझ। ये हमारा नहीं है भाई। अगर मैं सच को समझता हूँ और सच बोलता हूँ डायोजनीज की तरह, तो आपको पेट में दर्द हो जाता है, आपको चूहा कूद जाता है, तो माफ़ी चाहता हूँ, तो आप मुझे मारपीट करिए, लेकिन फिर भी सच बोलूँगा कि आग जलाना गलती है, ईर्ष्या द्वेष गलती है, नफ़रत नाराज़गी से विनाशी होता है। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो ओशो बोल के प्यार करो, प्यार ही जीवन है। प्रेम से जीना सीखो, नफ़रत नाराज़गी नहीं होगी। पुतिन जेलेंस्की जैसा दारिंदा एक दूसरे को मारेगा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरह कब्जा नहीं करेगा दूसरे देशों को। यह अहंकार है, यही तो 16 चैप्टर में कृष्ण बता रहे हैं। उसको अपने पता ही नहीं है उसके अपने शक्ति का, वो सोचता है मैं दुनिया का सर्वोत्तम हूँ, दुर्योधन बनता है। धन्यवाद।